नमस्कार। आज हम लोग खड़े हैं सुल्तानपुर में ये एक पंपिंग स्टेशन है जल जीवन मिशन का। और मेरे पीछे आप ये सोलर पैनल्स देख रहे होंगे जिसके माध्यम से यहाँ पर पंपिंग का काम जो है वो किया जाना है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं यूपी त्रिपाठी जी। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और आपकी एक कंपनी है जो घरों में और लोगों के स्कूल्स में और दूसरे कॉर्पोरेट जगहों पर ऐसे सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन में मदद करती है। तो आज आपसे हम जानेंगे कि इस समय पूरे भारत में आपने सुना होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि लगातार ऐसे जो सोलर पैनल्स हैं इनको घरों पर लगाने का काम इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें सरकार बहुत सारी योजनाओं में सब्सिडी भी दे रही है। लोग अपने जो घरेलू ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसको सोलर से पूरी कर सकते हैं, बिजली का बिल अपना बचा सकते हैं। तो ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसमें मदद करने के लिए यूपी त्रिपाठी जी की कंपनी भी काम कर रही है। तो यूपी त्रिपाठी जी इस तमाम योजनाओं के बारे में हमको बताएंगे। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार की योजना क्या है इस विषय पर। देखिए, सरकार ने फरवरी में एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना। अच्छा। तो उसमें सरकार ने एक लक्ष्य रखा है अपने लिए। हाँ। कि लगभग 1 करोड़ घरों में पूरे देश में सोलर लगाए हैं। अच्छा। उसके लिए सरकार ने पूरे देश में सभी राज्य को अलग अलग लक्ष्य दे दिए हैं, जिसमें हम लोग जिस राज्य में खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ का लक्ष्य 25 लाख सोलर पैनल रूफटॉप पे लगाने का है। 25 लाख घरों में जी। तो उसमें सुल्तानपुर की अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ भी 20,000 से ऊपर ही होगा। अच्छा। या 15,000 तो होगा ही। 15,000 घरों में सोलर रूफटॉप लगाना। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि क्या योजना है और क्या टारगेट है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट कर रही है वो सब्सिडी बहुत अच्छी दे रही है। अच्छा। तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 2 अलग अलग सब्सिडियाँ हैं, जिसमें 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सब्सिडी है। उसके बाद भी है, लेकिन 1 से 10 के, क्योंकि घरेलू जो कस्टमर होते हैं वो 1 से 10 के होते हैं। तो सरकार का ये है कि केंद्र सरकार का 30,000 रुपये पर किलोवाट की सब्सिडी है अपनी ये 3 किलोवाट तक। तो और उसमें उन्होंने क्या किया है कि 18,000 रुपये तीसरे किलोवाट के लिए भी दिया है। तो यानी अगर हम 3 किलोवाट के एक सेटअप की बात करें तो 78,000 रुपये सब्सिडी है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की इसमें 30,000 राज्य सरकार की भी है। तो अगर कोई 3 किलोवाट का सोलर लगाता है तो उसको लगभग 1,08,000 सब्सिडी मिल सकती है। तो इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहे, जैसे किलोवाट में लोग नहीं जान पाते हैं कि कितना होता है, तो एक छोटा सा परिवार जो है जिसमें 5, 6, 7, 8 आदमी रहते हैं, घर में एसी नहीं लगा हुआ है, तो उनके घर का पावर जो वो होता है कनेक्शन कितने किलोवाट का होता है? देखिए, अमूमन जो जिस तरह आपने अभी कहा कि एक सामान्य परिवार जिसके यहाँ एसी नहीं है अगर, तो उसका कनेक्शन 1 या 2 किलोवाट से ऊपर नहीं होता। और अगर एसी है तो 3 किलोवाट, एक एसी है तो 3 किलोवाट तक रहता है, इससे ज़्यादा एसी है तो फिर 3 किलोवाट के ऊपर चला जाता है। तो लेकिन आमतौर पर अगर हम बात करें, ये योजना सरकार ने ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा प्रमोट कर रही है जो 2 या 3 किलोवाट तक है, क्योंकि जो सब्सिडी 3 किलोवाट में है वही सब्सिडी 10 किलोवाट वालों को मिल रही है। तो सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्य परिवार के लोग हैं उनको सब्सिडी ज़्यादा मिले और उनके घरों को सोलराइज किया जा सके। ठीक है। तो मतलब जो आम घरेलू लोग हैं वो ऐसी सब्सिडी का लाभ पा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई बहुत ही कम जिसका पावर रिक्वायरमेंट है, 1 किलोवाट उसके लिए पर्याप्त है। अगर 1 किलोवाट का वो लगाता है सोलर अपने यहाँ पर, तो उसमें कितना खर्चा आता है? देखिए, 1 किलोवाट का अगर कोई लगाता है तो उसमें लगभग खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ 65 से 70,000 के आसपास आता है। और उसमें उसको जो सब्सिडी गवर्नमेंट की है वो 30,000 केंद्र सरकार की है और 15,000 राज्य सरकार की है। कुल 45,000 सब्सिडी। तो अगर मान लीजिए मोटा मोटा अगर हम 65,000 या 70,000 भी लेके चले तो 65,000 में केवल 20,000 रुपये लगा के आपको मतलब शुरू में तो देना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी डायरेक्ट जो जिस नाम बिजली का बिल है उसके खाते में सीधे आ जाती है 30 से 40 दिन में। तो मतलब अगर आप अपने छत पर 1 किलोवाट का एक सोलर पैनल का कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको लगभग 70,000 रुपये अधिकतम 65 से 70,000 रुपये पे करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा खुद से ही। जब ये लग जाएगा, जब आप अपना बिल वगैरह सबमिट कर देंगे, तो जो सब्सिडी का अमाउंट है 45,000 रुपये वो आपके खाते में अपने आप आ जाएगा। 2 हिस्सों में सब्सिडी आएगी, 30,000 केंद्र सरकार की और 15,000 राज्य सरकार, दोनों अलग अलग आएगी। और अगर कोई 2 किलोवाट का कनेक्शन लगाता है तो उसमें 1,20,000 रुपए का खर्चा होगा, लगभग 1,30,000 का खर्चा होगा और उसमें 90,000 सब्सिडी, 90,000 रुपए की सब्सिडी, 60,000 केंद्र सरकार की और 30,000 राज्य सरकार। अच्छा,
तो मतलब कुल मिलाकर 2 किलोवाट ठीक ठाक बिजली होती है। हाँ। और 2 किलोवाट का कनेक्शन अगर हम लेते हैं, सोलर पैनल लगवाते हैं, तो हमें 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद लगभग हमारा बिजली का बिल 0 या बहुत ही मामूली सा हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से 90,000 रुपये हमें वापस भी मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारा खर्चा 40,000 रुपये का होगा। और इसकी फिर उम्र कितनी होती है अगर एक बार सोलर पैनल लग गया तो? देखिए, आप लोग हमारे पीछे भी सोलर पैनल देख रहे होंगे जो लगे हुए हैं। इसमें जो पैनल होता है इसकी वारंटी 25 साल होती है, जिसमें 10 साल परफॉर्मेंस की होती है और बाकी 15 साल वो डिप्रिसिएशन होता है समय के साथ, लेकिन फिर भी 25 साल तक कंपनी इसको क्लेम करती है। कुछ कंपनियाँ 30 साल तक भी आ गई हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जीआई स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। जीआई स्ट्रक्चर रस्ट भी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। ये भी इसकी लाइफ भी लगभग 20 से 25 साल ही होती है। इसके साथ साथ इसमें इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। अधिकतम 10 साल तक की उसकी वारंटी है। तो कुल मिला के मतलब अगर आप सोलर पे जा रहे हैं और लो मेंटेनेंस है, एक बड़ी चीज़ ये है इसमें, कोई आपको खास मेंटेनेंस नहीं, अगर सही से आपने इंस्टॉलेशन कराया है, आपने अगर यूपी नेडा से अधिकृत, जैसे कि अभी आप हमारी कंपनी के बारे में बता रहे थे, तो यूपी नेडा से अधिकृत से लगाया तो उसकी जिम्मेदारी भी तय रहती है 5 साल के लिए, मतलब सर्विस भी उसको देनी है। सर्विस भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हाँ। है एक बार लगाने के बाद। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो 2 किलोवाट का कनेक्शन, तो आपकी जेब से सिर्फ 40,000 रुपये जाएंगे सब्सिडी घटाने के बाद। और फिर अगले लगभग 20-25 सालों तक वो आपको बिजली देता रहेगा। 10 सालों तक इफिशियंसी, मतलब उसका बिजली का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही रहेगा जितना शुरू में रहेगा। उसके बाद शायद थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन वो आपका काम करेगा 20-25 साल तक। और इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगभग ना के बराबर है। एक बार लग गया तो लगा हुआ है, वो टूटना नहीं है, फूटना नहीं है, जलना नहीं है। आपस में बस उसका जो तार वगैरह है वो कहीं से ना कटे, तो ये पूरा काम जो है वो चलता रहेगा। तो इसको लगाने के लिए जैसे किसी के घर में ऑलरेडी एक बिजली का कनेक्शन है, तो क्या क्या उसके लिए ऐसी मतलब अहर्ताएं हैं कि जिससे वो ये सब्सिडी वाला जो पूरी योजना है इसको क्लेम कर सकता है? सबसे पहली आर्ता इसकी यह है कि आपका एक बिजली का वैध कनेक्शन होना चाहिए। आप हर महीने आपको बिल पे करना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है, ऐसे ही लोगों को सब्सिडी दे रही है जो लोग हर महीने अपना समय से बिल जमा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने किलोवाट का आपका बिजली का कनेक्शन है, उतने ही किलोवाट का आप सोलर लगवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगवा सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, तो आप सोलर लगवाते ही समय आप उसी समय अपना लोड बढ़वा लें। जैसे 1 किलोवाट पे हैं तो 2 पे चले जाएँ, 2 पे हैं 3 पे चले जाएँ, अगर संभावित लगता है, क्योंकि आप 25 साल के लगाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का एक पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। वो नेशनल पोर्टल .gov.in जाएंगे तो आपको एक पेज खुला मिलेगा जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो वहीं पर आप अगर स्वयं कर रहे हैं तो आप वहीं पर जो अधिकृत वेंडर हैं यूपी नेडा से, आप वो वेंडर भी चुन सकते हैं। अपने ज़िले का चुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको सर्विस के लिए अच्छा मिलेगा। और ये होने के बाद आपको एक अनुमति मिल जाती है कि अब आप सोलर लगवा सकते हैं। तो आप फिर अपने वेंडर, आसपास के वेंडर से संपर्क करें और सोलर लगवाएं। और इस पूरी प्रक्रिया में सोलर लगने में 2 से 3 दिन लगता है। और बिजली विभाग का, चूँकि आपका जो मीटर रहता है वो आप केवल इम्पोर्ट करते हैं, बिजली ले सकते हैं। जब आप सोलर लगा देंगे आप बिजली दे भी सकते हैं, तो मीटर भी चेंज होता है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लग जाता है। तो अगर मोटा मोटा एक सोलर पैनल इंस्टॉल करने, रजिस्ट्रेशन से लेकर इंस्टॉल करने और चालू होने की बात करें तो 20 से 25 दिन मान लेते हैं। तो इस बहुत ही सरल प्रक्रिया है और आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपने वेंडर को चिन्हित कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं। अच्छा, अगर किसी ने कोई ऐसा है, जैसे आमतौर पर लोग हर महीने बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, कई बार 2 महीने में, 3 महीने में, जब एक अच्छा अमाउंट हो जाता है तो फिर वो कहते हैं चलो जमा कर दिया जाए, तो क्या वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनको अपना पुराना सारा बिल क्लियर करना होगा। हाँ, मतलब बिल क्लियर रहे। हाँ, बिल क्लियर है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कोई डिफॉल्टर लोग को नहीं अलाउड है। हाँ, बाकी मतलब किसी का 50,000, 1 लाख रुपए बिल बकाया है तो वो नहीं कर सकता है। आपको पहले अपना बकाया सारा जमा करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप लोग जाकर जो PM सूर्य योजना है उसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद आपकी कंपनी का क्या नाम है? समग्र एंटरप्राइजेस। समग्र एंटरप्राइजेस। तो आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पर सर्विसेज दे रही है, किन किन जिलों में उत्तर प्रदेश में? हमारी कंपनी समग्र एंटरप्राइजेस लगभग 5 सालों से काम कर रही है। एक तक्ष पावर भी एक कंपनी है
जो वो भी यूपी नेडा में रजिस्टर्ड है। तो हम ये दोनों कंपनियां मिला के लगभग हमें लगता है 15 से 20 जिले हम लोग कवर कर रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के। जी जी जी। तो और जो कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हम यूपी से बाहर भी काम करते हैं। अच्छा, सूर्य घर योजना जो है, हाँ। इसमें हम अपने यूपी के 15 से 20 जिले कवर करते हैं। 20 जिले जो खासकर अवध के जिले हैं, जी। पूर्वांचल है। पूर्वांचल है, जी। जी जी। तो अगर आप भी इन जिलों में रहते हैं और आप भी चाहते हैं कि इस तरह का 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का सोलर कनेक्शन अपने छत पर लगवाया जाए, बिजली मुफ्त कर ली जाए, और तो आप उसके लिए जो है आप समग्र इंटरप्राइजेज में यूपी त्रिपाठी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जो है कमेंट में भी आप जो है अपना जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप खुद जाकर आप जो पीएम सूर्य योजना की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी नेडा का कार्यालय है, वहाँ पर भी जाकर आप जो है कंसल्टेशन इसके बारे में कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया आप वो भी जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी ज़रूर पूछें। और ये बहुत ज़रूरी योजना है क्योंकि भारत में अधिकतर बिजली जो है वो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में बन रही है। बड़े पैमाने पर कोयला जलाया जाता है, तो ना सिर्फ उस कोयले के जलाए जाने से प्रदूषण होता है, बल्कि उस कोयले को निकालने के लिए जंगल पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा हसदेव जंगल खत्म कर दिए गए कोयले की माइनिंग के लिए। क्यों? राजस्थान के पावर जनरेशन में राजस्थान में कोयले की आवश्यकता है। हम लोग ऑलरेडी ब्रिटेन से 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा पावर कट होता है। अभी भी हम पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो ऐसे में अगर हम लोग थोड़ा सा, सरकार इतना ज़्यादा जब साथ हमारा दे रही है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग अपने छत पर ऐसे सोलर पैनल्स लगवा लेते हैं तो एक तो हमारी जेब भी खाली होने से बच जाएगी। बिजली बड़ी महंगी होती जा रही है, एक तो हम पैसे से हम थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, हम प्रदूषण में भी, पर्यावरण को बचाने के लिए भी, जंगलों को बचाने में भी बड़ा योगदान जो है इस माध्यम से भी दे सकते हैं। और इस तरीके से फिर पूरे देश को हम योगदान एक तरीके से दे रहे होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध करा देंगे समग्र इंटरप्राइजेस के। आप सीधे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और इस तरीके का कनेक्शन लगवा सकते हैं। औरों को भी इस बारे में जागरूक कीजिए। जो लोग हैं अपने घरों में लगवाएं, किसी का स्कूल है तो वो स्कूल में भी लगवा ले, अगर किसी का प्रतिष्ठान है, कोई छोटी सी कंपनी है, कोई हॉस्पिटल है, ऑफिस है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को लगाया जाए। तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं और सबकी मदद कर सकते हैं। एक बात हम ऐड करना चाहते हैं कि आप सोलर में जो भी पैसा खर्च करेंगे, चाहे घरेलू के लिए या अपने किसी संस्थान के लिए, तो आपके बिजली के बिल के सालाना बिल जोड़ेंगे तो 3 साल के खर्चे के बराबर होगा। तो कोई और फिर वो आपके बिजली के बिल के बराबर हो जाएगा। फिर आप समझिए 22 साल आपको वो फ्री में बिजली देगा। तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, और जो है भी वो भी आपका जो है लगभग 3 साल की बिजली में वो वापस हो जाना है। उसके बाद मुफ्त में बिजली का उपयोग करना है। तो सरकार से हम भरोसे में बैठे कि सरकार आएगी, मुफ्त बिजली देगी। इससे अच्छा थोड़ा सा पहल हम खुद कर लें और मुफ्त बिजली प्राप्त करें। और एक और चीज़ है, अपने घर में भी जितनी भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, कोशिश करें हम अच्छी एनर्जी इफिशियंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम जो है प्रयोग करें। घर में जैसे मोटर लगाए जाते हैं, पानी के मोटर है ना, उसकी जगह पर आप अपने आसपास, चूंकि आजकल ये जल जीवन मिशन अमृत योजना भी चल रही है, घर घर पानी दिया जा रहा है। तो जब बढ़िया साफ पानी गहरी बोरिंग करके आपकी नगर पालिकाएं, नगर निगम दे रहा है आपको, आप वो कनेक्शन ले लीजिए। मोटर की आवश्यकता ही नहीं है, उसी से टंकी भरिए, उसी से प्रयोग कीजिए। और उस पानी को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे पिया जा सकता है। ग्राउंड वाटर एकदम साफ, बड़ा साफ पानी है, गहराई से आने वाला पानी है। तो इससे क्या होगा कि जो एक हैवी पावर कंजम्पशन ऐसे बिजली के मोटरों में होता है वो भी आपका बचेगा, और उसका खर्चा भी बचेगा, उसकी एक्स्ट्रा बिजली का खर्चा बचेगा। और पावर रिक्वायरमेंट्स अपनी कम करिए और जागरूक रहिए। और बाकी जो पावर की आवश्यकता है वो लोग सूरज भगवान हमें दे ही रहे हैं, सीधे ले लीजिए। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन तमाम चीज़ों से तमाम जानकारियाँ प्राप्त करके लाभान्वित हुए होंगे और उनको भी अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल। तो कोई सवाल इन लोगों के होंगे तो ये कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। जी, तो हम आप तक सवालों को कन्वे करते रहेंगे, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी लोगों की आवश्यकता अनुसार उनको हम शेयर कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।